Hi friends, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson on tenses. Today I have come up with a new lesson on tenses. Fill in the blanks with correct form of the verb. Fill in the blanks with correct form of the verb. This is your first sentence. Soumya dash in the bracket drive her new car to Siddhivinayak temple yesterday. Soumya dash drive in the bracket her new car to Siddhivinayak temple yesterday. अभी आपको ब्लैंक में वर्ब का V2 फॉर्म लिखना चाहिए. वर्ब का V2 फॉर्म. ड्राइव का V2 फॉर्म क्या होगा? ड्रो. ड्राइव का V2 फॉर्म क्या होगा? ड्रो. क्यों वर्ब का V2 फॉर्म लिखना चाहिए? क्योंकि दिया गया वाक्य में एस्टरडे है. एस्टरडे क्या है? एक पास्ट टाइम मार्कर है. एस्टरडे एक पास्ट टाइम मार्कर है. अगर किसी वाक्य में एस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो इस प्रकार का पास्ट टाइम मार्कर हो तो हमें उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना चाहिए. इसलिए आंसर क्या होगा? सौम्या ड्रोव हर न्यू कार टू सिद्धिविनायक टेम्पल एस्टरडे. सौम्या ड्रोव हर न्यू कार टू सिद्धिविनायक टेम्पल एस्टरडे. ड्राइव का V2 फॉर्म क्या है? ड्रोव. ड्राइव का V2 फॉर्म क्या है? ड्रोव. Here is your next sentence. Raja dash not to try on his new pants yet. Raja dash not to try on his new pants yet. इस वाक्य में हमें वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए. इस वाक्य में वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए. कारण क्या है? दिया गया वाक्य में YET है. दिया गया वाक्य में YET है. येट, स्टिल, ऑलरेडी, जस्ट इस प्रकार का टाइम मार्कर हो तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा? ट्राई का हैज नॉट ट्राइड. नॉट ट्राई है ना, इसलिए हैज नॉट ट्राइड. राजा हैज नॉट ट्राइड ऑन हिज न्यू पैंट्स येट. राजा हैज नॉट ट्राइड ऑन हिज न्यू पैंट्स येट. Here is your next sentence. We dash in the bracket buy a new house last year. We dash in the bracket buy a new house last year. अभी ब्लैंक में हमें वर्ब का V2 फॉर्म लिखना चाहिए. बाई का V2 फॉर्म क्या होगा? बाट. बाई, बाट, बाट. We bought a new house last year. क्यों V2 फॉर्म लिखना चाहिए? क्योंकि वाक्य में क्या है? लास्ट ईयर है. लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक ये सब पास्ट टाइम मार्कर्स हैं. और दिया गया वाक्य में अगर पास्ट टाइम मार्कर हो तो उस वाक्य को हम कौन सा टेंस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में. तो वी बॉट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर. वी बॉट a new house last year. Here is your next sentence. Dash you ever dash in the bracket eat fried bananas. Dash you ever dash in the bracket fried bananas. देखिए, अगर किसी वाक्य में एवर है तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. अगर किसी वाक्य में एवर
एवर ए टाइम मार्कर हो तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। हाँ, तो क्या होगा? हैव यू एवर ईटन। ईट का V3 फॉर्म क्या है? ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। तो हैव यू एवर ईटन फ्राइड बनानास? हैव यू एवर ईटन फ्राइड बनानास? Here is your next sentence. Mr. and Mrs. A and Raw dash in the bracket not go out of town last weekend. Mr. and Mrs. A and Raw dash in the bracket not go out of town last weekend. तो ब्लैंक में कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट। कैसे बताए हैं? वाक्य में लास्ट वीकेंड है। So, Mr. and Mrs. A and Rao did not go out of town last weekend. Mr. and Mrs. A and Rao did not go out of town last weekend. Here is your next sentence. I dash in the bracket never see the Tarzan. I dash in the bracket never see Tarzan. तो इस ब्लैंक में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। हम इस प्रकार का वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। क्यों? क्यों का मतलब द टार्जन यानी कोई फिल्म का नाम है। अगर हम ये कहेंगे अब तक मैं फलाना फिल्म नहीं देखा, अब तक मैं फलाना फिल्म नहीं देखा, अब तक मैं उनके साथ मुलाकात नहीं किया, अब तक मैं उनके साथ मुलाकात नहीं किया। इस प्रकार का वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आई हैव नेवर सीन द टार्जन। आई हैव नेवर सीन द टार्जन। Here is your next sentence. He dash not speak much English during his trip last April. He dash in the bracket not speak much English during his trip last April. इस ब्लैंक में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? इस ब्लैंक में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? यस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट अप्रैल वाक्य में क्या है? लास्ट अप्रैल। अगर किसी वाक्य में लास्ट का शब्द हो तो उस वाक्य को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। हाँ, सिंपल पास्ट। नॉट स्पीक यानी डिड नॉट स्पीक। ही डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश during his trip last April. He did not speak much English during his trip last April. Did not speak. Dash you dash in the bracket miss me while I was gone. Dash you dash bracket में miss me while I was gone. तो कौन सा टेंस यूज करेंगे इस वाक्य को? इस वाक्य में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये घटना घट चुकी थी। ये घटना घट चुकी थी। वो पूछ रहा है मेरा गैर हाजिरी में आप मुझे मिस किया क्या? मेरा गैर हाजिरी में आप मुझे मिस किया क्या? इसलिए डिड यू मिस मी वाइल आई वॉज गॉन? डिड यू मिस मी वाइल आई वॉज गॉन? क्या होगा? डिड यू मिस मी वाइल आई वॉज गॉन? मेरी गैर हाजिरी में आप मुझे मिस किए थे। सो हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। क्रिश डैश
ब्रैकेट में परचेज ए न्यू फ्लैट लास्ट वीक। कृष डैश ब्रैकेट में परचेज ए न्यू फ्लैट लास्ट वीक। तो ब्लैंक में वर्ब का कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? ब्रैकेट में जो वर्ब है ना उसका कौन सा टेंस यूज करेंगे ब्लैंक में? V2 फॉर्म परचेज्ड। क्यों? क्योंकि दिया गया वाक्य में लास्ट वीक है। क्योंकि दिया गया वाक्य में लास्ट वीक है। कृष परचेज्ड ए न्यू फ्लैट लास्ट वीक। कृष परचेज्ड ए न्यू फ्लैट लास्ट वीक। लास्ट वीक है इसलिए सिंपल पास्ट।